कई लोग बोलते हैं एनएसी ने 10 साल से क्या किया, बोलते हैं 10 साल हो गया। आपका काम किस बजट सेशन में होगा? हम देने वाले नहीं हैं, हम मांगने वाले हैं। हमको लड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और हमारा इकट्ठा होना, लड़ना, मैं अफवाहों की बुरा मत मानना, मैं दुख के साथ कह रहा हूं। लास्ट टाइम भी इतने ही लोग थे, यही सोनी मैडम थे, यही लोग थे, यही अप्पाराव जी थे, यही नागेश्वर राव जी थे, दूसरे अप्पाराव जी भी, आदि जी भी थे। तो ये सब थे, उसमें कुछ भी एक साल में इंप्रूवमेंट नहीं है। स्ट्रेंथ अगर आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ संख्या है और आपके पास कुछ नहीं, आपके पास आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, हेल्थ नहीं है, आपके पास सिर्फ संख्या है। तो संख्या अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो फिर आपको आपका हक मिलने में दिक्कत है। किसी ने बोला हमको अब तक कई साल पहले मिल चुका होता अगर दिल्ली में हम 1-2 लाख लोग जमा कर रहे, लेकिन हम बहुत कोशिश की हमने, हम हर तरफ पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। वजह कि हम 1 दिन आ सकते हैं, 2 दिन आ सकते हैं, बराबर मंत्री जी 3 दिन में आ सकते हैं, महीने में 1 बार आ सकते हैं, लेकिन आप भी जमा नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे? बराबर है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जितनी ट्रेड यूनियनें हैं हमारा सबसे पटता है, सबसे हमारी अच्छी बनती है। जितने पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे साथ सभी है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम दिल्ली में जंतर मंतर पे एनएसी के एजुकेशन में 26 एमपी आए थे, देखा होगा। तो बीजेपी का भी उसमें था, कांग्रेस का भी था, ये पार्टी वो पार्टी, कम्युनिस्ट सब थे, सब लोग, बैकिंग सबका है। लेकिन हम लोग कम पड़ते हैं, आपको जमा होना पड़ेगा, आपको थोड़ा आपका योगदान करना पड़ेगा। आपका योगदान मैं बताता हूं, बाजार में कम से कम 1.5 लाख पेंशन होंगे, 1 से 1.5 लाख मिनिमम। और इतने ही लोग जमा हो पाते हैं, ये हमारे दुर्भाग्य है। बराबर है, बराबर है, समझ में आ रही बात? अगर 1 लाख में से 100 मतलब कितने जीरो काटोगे? बहुत जीरो काटना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमको अगर संगठन बढ़ाना है तो ये नहीं होता है कि कोई लीडर का संगठन होता है, कि मेरा संगठन नहीं है, कि इन लोगों का भी नहीं है, कि आपका संगठन है, और आपको ही बढ़ाना है और आपको ही आपका हाथ लेना है। कोई अवतार पुरुष आके नहीं देगा, आपको खुद तो करना पड़ेगा, बराबर। तो ये लिखित में लेटर दिया और उन्होंने ये भी बोला आपको एक बार और मीटिंग में बुलाएंगे और आपका काम हम करेंगे। मैं आपको मेरा जो कहना है, मानना है, बताने आया हूं, आपका काम किस बजट सेशन में होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो आपको लड़ने की तैयारी रखनी पड़ेगी, बराबर। तो इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा भयंकर मुद्दा है। तुम्हारे पास बांटने के लिए पैसे हैं, सबको बांट रहे हो, इसको फुकर, उसको फुकर, राशन फुकर, 3,000, किसी को 5,000, बराबर। होड़ लगी, होड़, सब फुकर देने की होड़ लगी, और जिसका पैसा है उसको नहीं दे रहे। झूठे के सच है। आज इतना फुकट मिल रहा है कि हमारे देश के हाथ, मजदूर देश के हाथ होते हैं, वो काटे जा रहे हैं, और देश को बना रहे हम भिखारियों का देश। मतलब कटोरा लेके आ जाओ फिर दे देंगे, बराबर है रवि साहब, बराबर है क्या? और जो स्वाभिमानी है उसको स्वाभिमान से रहने नहीं देंगे, बोले कटोरा लेके आ जा, लास्ट में फिर देंगे। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, बराबर, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। कौन बदलेगा? भाई हम ही बदलेंगे और कोई नहीं आएगा, बराबर। जिनके मजे है वो नहीं बदलेंगे, जिनके पेट में भूख है वही बदल सकते हैं, बराबर। बोलो गर्जना, गर्जना, सिंह गर्जना। ये ऐसी वैसी जगह नहीं है, हिमाचल प्रदेश है ये, उग्र नरसिंह, ऐसा होना चाहिए, ऐसा दहाड़ना चाहिए।
आके कोई क्या बोलेगा, मैं बात करूंगा तो मंत्री जी मेरा नाम लिख लेंगे, अच्छा इसने ऐसे बोला। हाँ, ऐसा तो नहीं ना, करना है